जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग हिमाचल से रजनी आंटी जी ने और हैदराबाद से ईशा आंटी जी ने शेयर किया है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। ये संगत जी, ये चैनल नया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। और सत्संग में हम वो बताते हैं जो गुरु पिताजी ने हमारे ऊपर रहमतें की होती हैं। और सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ जी ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। हे परम पिता, हमारी सोच से आप बहुत परे हो। और मैं शुरू में गुरु पिताजी से एक अरदास करना चाहूँगी कि गुरु पिताजी, हमें तो भक्ति का भाव भी पता नहीं, और जो भी है, जो परीक्षा आप ले रहे हो, जो नाम जपा रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो, वो सब आप ही करवा रहे हो। हमें किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं। और जो हमारे अंदर मैं भरी हुई है गुरु पिताजी, उसे भी आप अपनी कृपा से मैं को आप में बदल देना, क्योंकि जो भी करने वाले हो आप ही हो। करण करावण वाला तू ही दाता, दूसरा नहीं कोई। करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो, और सब आपकी इच्छा से है। आपकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हम लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो इस तरह मेरे से भी मैं हो जाती है। तो इसके लिए आपके चरणों में गिरकर क्षमा चाहूँगी गुरु पिताजी। और जाने अनजाने में अगर किसी संगत का अपमान हुआ तो उसके लिए भी क्षमा चाहूँगी। और गुरु पिताजी, अब मैं संगत जी बताना चाहूँगी कि मुझे कुछ दिन पहले एक सपना हुआ जिसमें मुझे दिखा, जैसे मेरे मायका का पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे हमारे खेत है, वहाँ पे 3 नाग हैं। और वो मतलब वो फन जो हैं, उनके फन है तीनों के, और वो वैसे बैठे हुए हैं। फन उनका आगे की तरफ है। फिर मैंने उन्हें देखा और मैं पीछे हट गई। फिर ये जो था, ये गुरु पिताजी ने जहाँ तक मैं सोचती हूँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 नाग थे, तो तीनों के रूप में इकट्ठे दर्शन दिए। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके बाद गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत सारे कष्ट जो हैं वो सपने में ही कटवा देता हूँ। और सच में मुझे सपने में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी मैं कहीं फंसी होती हूँ, कभी कुछ होता है। और एक दिन तो सपने में एक मतलब कुछ था, डाकू टाइप, उसने मेरा थोड़ा सा गला भी काट दिया था। मतलब थोड़ा ही काटा, पूरा नहीं काटा, फिर उसने छोड़ दिया। तो सपने में ही गुरु पिताजी हमारे पता नहीं कितने कष्ट, ऐसे कितनी बीमारियां, कितने पर मौत के मुंह से निकाल देते हैं, जिनके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जितना शुक्राना करें उतना कम है। और उसके बाद जैसे मुझे सपने में ना सांप कई बार ऐसे भी नज़र आते हैं, और रुद्राक्ष की मालाएं पहने दिखते हैं, रुद्राक्ष दिखते हैं, शिवलिंग दिखते रहते हैं। और फिर गुरु पिताजी सिर्फ सत्संग ही नहीं, और भी बहुत सारी वीडियोस बताते हैं जिनसे वो जानकारी देते हैं। तो वैसे एक वीडियो आई, उसमें बताया कि सांप का नजर आना, रुद्राक्ष का दिखना, शिवलिंग का दिखना शिव जी की कृपा के संकेत हैं।
और मुझे सपनों में ना बैल भी दिखते हैं, और बैल भी भोले बाबा के ही हैं। तो इससे उस वीडियो में बताया जा रहा था कि इससे संकेत मिलता है कि शिव भगवान जो हैं वो चाहते हैं कि आप उनमें पूरी तरह लीन हो जाएं, मतलब अपना समर्पण कर दें, आप शिव में हो जाएं। तो इस तरह से मुझे दिखता है। फिर जैसे परीक्षा चली हुई है, तो परीक्षा भी चली है, कर्म भी कट रहे हैं। जो कर्म कट रहे हैं वही परीक्षा है। 90% तो गुरु पिताजी अपने ऊपर ले लेते हैं, मगर जो 10% है वो भी हम अकेले नहीं भोग सकते, उनसे भी हमारे 12 बज जाते हैं, और मेरे तो कई बार बज चुके हैं। अब गुरु पिताजी जो हैं उनसे यही अरदास है कि अब गुरु पिताजी परीक्षा देने की शक्ति नहीं रही, और परीक्षा तो पहले शक्ति तो पहले भी नहीं थी, आप ही हो परीक्षा लेने वाले भी और पार कराने वाले भी। तो गुरु पिताजी, ये कर्म जो होते हैं ये बुरे ही होते हैं, बुरे कर्म ही हमारे कटते हैं, तभी हमें दुख होता है। और गुरु पिताजी हमारे बड़े बड़े कर्मों को बिल्कुल छोटे तरीके से कटवाते हैं। और संगत जी, इसमें मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक में सबसे बुरा हाल है मेरे बेटे का और मेरा। मुझे तो फिर भी पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं दवाई वगैरह खा लेती हूँ डिप्रेशन की, तो सो जाती हूँ, मगर बेटे के ऊपर भी, बेटे को भी खिलाया हुआ है। तो मतलब उसका वो उसके बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे वो पढ़ने में ना 10th में उसको 96% मार्क्स थे, मगर +1 में उसका पढ़ने की तरफ बिल्कुल ध्यान कम हो गया। बोलता है मुझे समझ ही नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। और मैंने उस स्कूल में नहीं जाना, टीचरों से नफ़रत करनी, और बहुत सारी चीज़ें वांटेड करनी। अगर सवेरे 10-10, 11-11 बजे तक सोए रहना। अगर कोई बाहर बात करे तो फिर उसने गुस्सा करना कि कोई बात क्यों कर रहा है, मतलब कोई बात भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जब वो सोया हो। और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया भी कि इसे ओपरी प्रॉब्लम है, तो वो तो समझने के लिए रेडी नहीं है। और इसी का एक एग्जांपल ये भी देती हूँ कि जब मैं अनमैरिड थी, तब मेरे ऊपर भी ऐसा ही ब्लैक मैजिक था, किसी ने किया हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिना दिखाए मेरी शादी कर दी थी। मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं बच्चों के जो हमें बिल्कुल अलग से लगते हैं, जैसे वो होते नहीं है पर एकदम से वैसे होने लग जाते हैं। उनकी संगत पे फ़र्क पड़ जाता है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा बच्चा जो है वो बिल्कुल अलग रास्ते पे चल पड़ता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को उसके मतलब हर चीज़ से उसे गाइड करना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी, और दूसरे तरीके से भी दिखाना चाहिए कि इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे नहीं दिखाया था, उन्होंने लिया तो मेरी शादी कर दी। अब जिसे ब्लैक मैजिक है वो अगर शादी कर दे तो थोड़ा ना हट जाएगा, तो और बढ़ेगा वो। और वहाँ पे जाके फिर वहीं पे किसी और ने बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक कर दिया। मेरी तो लाइफ अभी तक पूरे ब्लैक मैजिकों में भी, और ये जो कर्म कट रहे हैं इसमें भी ब्लैक मैजिक ही होते रहे, हर जगह से ब्लैक मैजिक आते रहे। क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं होती। जैसे घर में कोई लड़ाई होती है, हम बोल देते हैं, और हम बोलते हैं हमारे और कर्मा बढ़ जाते हैं। और उसी तरह बच्चा है, बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुए। एक बार तो इसकी गुरु पिताजी ने रात को बड़ी मुश्किल से जान बचाई, इसे उतनी उल्टियाँ होने लगी अचानक से, और इतनी दर्द पेट में, और सब गुरु पिताजी ने संभाला। इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पिताजी बोलते हैं कि मतलब वो सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं कि तुम्हारा परिवार नहीं है, ये मेरा परिवार है, और बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अगर पेड़ पे एक पंछी बैठा हो उसे मैं गिरने नहीं देता, तो तुम्हारे परिवार को बिखरने कैसे दूंगा। और मेरे साथ हुआ भी था कि मैं चंडीगढ़ नहीं जाना चाहती थी, और मुझे टेंशन थी कि बच्चा रोटी खाना नहीं खाएगा, तो 3 दिन तक बच्चे ने खाना नहीं खाया। और ये सब गुरु पिताजी की महिमा थी। उन्होंने मुझे बताया कि तू बड़ी चिंता करती है, मैं यहाँ पे हूँ, तू जा। मतलब चंडीगढ़ में मेरे हस्बैंड और यहाँ पे सबके साथ कार्मिक बंधन है। और यही तो होता है कि जो हमारी फैमिली होती है उनसे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं हमारे, जो हमें यहाँ पे काटने होते हैं, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से चला रहा। तो अभी मैं अपने बच्चे की बात कर रही थी कि उसे बहुत हैवी ब्लैक मैजिक है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो मेरे चंडीगढ़ वाले हस्बैंड है वो भी 2 दिन देख के राजी नहीं, मतलब वो सोचता है कि
अगर यहाँ पे है तो ये अच्छे से पढ़े, अच्छे से ये मतलब उसके उनके अनुसार चले। मगर एक तो बच्चा अगर बच्चे को अपने साथ बा, बा, बच्चे ने बचपन से बाप को देखा हो या थोड़े टाइम के बाद भी देखा हो तो भी है, कभी यहाँ रहा बच्चा, कभी वहाँ रहा, ज़्यादा तो यहीं रहा। और दूसरा जो ब्लैक मैजिक, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो कोई भी इसे रखना नहीं चाहता। यहाँ मायके में जो ऐसा कर रहा है, तो मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स तो पहले हमें दिखा के राजी नहीं, तो इसे कौन दिखाएगा। मेरे कहने के बावजूद भी मेरी मम्मी ने कहा कि अब हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम इसे दिखाएं, और बड़ी दीदी बेंगलोर में रहती है, वहाँ पे भेज देते हैं। तो वही मैं इतना ही बोलना चाहूँगी संगत जी, कि गुरु पिताजी बोलते हैं समर्पण करो, समर्पण करो। तो समर्पण का मतलब है कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, मतलब सब हैं मगर फिर भी कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब कि जो भगवान होता है ना, वही तुम्हारा अपना तुम्हारा सच्चा साथी है, गुरु ही तुम्हारा सच्चा साथी है। और फिर जब मैंने ना अपनी पिछली लाइफ पूरी रिपीटेड की, तो मैंने देखा कि हर जगह मैंने अकेले ही सफ़र किया, हर जगह अकेले सफ़र किया। और जो मेरे मम्मी डैडी थे, डैडी का तो पूछिए मत। और मम्मी की बात, जब बच्चा कष्ट में होता है तो माँ चंडी बन जाती है, मगर हमारी माँ ने हमारे लिए ऐसा कोई भी आगे सफ़र नहीं किया। संगत जी, ऐसा नहीं होता कि बच्चा मतलब सब बच्चों की कर्म एक जैसे हों। कुछ बच्चों के सब अपने अपने कर्म लेके आए होते हैं, तो कुछ कुछ की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, और वो मतलब दूसरों की तरफ ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो पेरेंट्स को भी तो समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की लाइफ में दुख है तो हम इसको सपोर्ट करें। तो अभी तक मेरे सर पे मेरे माँ बाप तक ने हाथ नहीं रखा, हाथ तक नहीं रखा कि बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। मतलब परिस्थितियों से पल्ला झाड़ना होता है ना, वैसे सब झाड़ लेते हैं। और यहाँ पे मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, मैं एक हकीकत बता रही हूँ कि जब लड़की की शादी हो जाती है, तो कोई भी उसे अगर उसका हस्बैंड उसका साथ ना दे, तो पेरेंट्स तक भी उसके साथ नहीं होते। वो भी सोचते हैं कि हमने कन्यादान कर दिया, अब अपने घर में रहें। और हर रिश्ता स्वार्थी हो जाता है। और यही बच्चे की बात, आज की डेट में उसे पाल रही हूँ, कल को क्या पता वो भी क्या करे। मगर जो अपनी ड्यूटी है वो तो निभानी है ना, पढ़ा लिखा के स्टैंड करना है, मैरिज करनी है। फिर उससे ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो हमारी सेवा करे, या मतलब उम्मीद ही सब दुखों का घर होता है, उम्मीद ही सब दुखों का घर होता है। तो यहाँ पे उम्मीद ही सब दुखों का घर है, और मैंने उम्मीद ही नहीं रखनी है किसी से भी। तो और किसी से हमें अपने तक से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी और से क्या, अपने से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखने से दुख ही होता है, ये मैंने सीख लिया है। और गुरु पिता जी सिखाते रहते हैं। तो मेरे तो सिर्फ एक ही हैं, और वो है गुरु पिता। और गुरु पिता के आगे मेरा पूरा समर्पण है, पूरा 100%। आई लव यू गुरु पिता जी। और आप मतलब यही वो समर्पण है जो आप चाहते थे। मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, मैंने सबके चेहरे देख लिए, और मैं टोटली 100% आज आपको अपना समर्पण करती हूँ। मतलब परिस्थितियाँ बिल्कुल ऐसी बन चुकी हैं कि ना मैं यहाँ रह पा रही हूँ, ना वहाँ रह पा रही हूँ। अब जैसे आप रखो वैसे रखो साइयाँ। आप ही मेरी मम्मी हो और आप ही मेरे पापा हो। आई लव यू सो मच, लव यू सो मच। दुनिया साथ छोड़े छोड़े, मगर आपका साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ना। जग सारा साथ छोड़ दे, मगर गुरु पिताजी मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और आप भी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जे तू ना पड़दा मेरी माँ, असी मर जाना सी। गुरु पिताजी, अगर आप मेरे बहाने पढ़ते तो शायद मैं आज तक जिंदा होती नहीं। आपने मुझे रिश्तों का सच दिखाया कि कितने रिश्ते हमारे अपने हैं और कितने पराए हैं। और मुझे तो हर रिश्ते ने धोखा ही दिया है। और सिर्फ अब मेरे पास, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती, और ये सच बात है। सिर्फ अपना कर्म निभाना चाहती हूँ, जो कर्म है बस। और प्यार सिर्फ एक, और वो है मेरे गुरु पिताजी। फिर गुरु पिताजी ने 15 दिन तक बोला सुखमनी साहब का पाठ कर, और फिर देख नज़ारे। फिर उसके बाद गुरु पिता ने बोला कि मंगलवार वाले दिन राइट हैंड में लाल धागा बांध ले, और सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया कर।
ये गुरु पिताजी ने मुझे उपाय बताया, इसके लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और 777 की ब्लेसिंग्स। ओम साईं राम। और भगवान के जितने भी नाम हैं उनके अलग अलग नाम से ब्लेस्ड, कहीं ओम, मतलब हर जगह मुझे ये सब ब्लेसिंगें दिखती रहती हैं गुरु पिता की। इसके लिए भी गुरु पिता जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके अलावा 73 नंबर जो था एंजल नंबर होता है, वो भी उसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने पढ़ा कि उसे कुछ अच्छा नहीं माना जाता, तो मेरे मन में एक वहम बैठ गया कि अच्छा नहीं होता है। तो फिर गुरु पिताजी तो वहम को निकालते हैं, फिर तो उसकी अगर कोई वहम बच्चे ने रखा हो दिमाग में, फिर तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उस वहम को निकाल के हटते हैं। तो फिर क्या हुआ, हर जो लाइक्स कमेंट 73 73 73, थोड़े टाइम तक तो मैं बड़ी परेशान हुई कि ये नंबर ठीक नहीं है, अब कुछ बुरा होने वाला है। फिर जब वो लगातार ही आता रहा और फिर गुरु पिताजी ने समझाया भी कि ये ब्लेसिंग है, मतलब ये अपशुगन नहीं है। फिर संगत जी मुझे गुरु जी का जो स्वरूप मैंने रखा हुआ, जो चरण स्वरूप रखे हुए हैं, वो गुरु जी का स्वरूप में भी अमृत वर्षा हुई है, और जो चरण स्वरूप है वो भी अमृत वर्षा हुई है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए उसमें लाइनें लाइनें बन गई हैं और साफ पता लगता है कि इसमें अमृत वर्षा हुई है। तो गुरु पिताजी ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है। और एक बार मेरे बर्थडे पे बटरफ्लाई आई थी, तो वो चरण स्वरूप पे ही बैठी थी, और वो गुरु पिता ही थे। थोड़ी देर के लिए दिखे थे, फिर वहीं गायब हो गए थे अंदर। और जो स्वरूप है उसमें इतनी खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है उस स्वरूप से, इतनी तेज, कभी कभी तो बहुत तेज खुशबू हो जाती है उसकी। और अभी भी मुझे वो खुशबू आ रही है, और सिर्फ उसी स्वरूप से खुशबू आती है, दो और हैं उनसे नहीं आती, सिर्फ उसी से आती है। क्योंकि 4 साल पहले उस स्वरूप को लाया था, और तभी से मेरी परीक्षा जो थी वो गुरु पिता ने शुरू कर दी थी। और उस स्वरूप में देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे गुरु पिता जी मुझे साक्षात देख रहे हैं, और जिस साइड में बैठो ऐसा लगता है जैसे मुझे ही देख रहे हैं। तो इस तरह गुरु पिता जी ने जो था 4 साल पहले मेरी परीक्षा शुरू की, जिसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पिता जी बोलते हैं कि कोई भी तेरा दुश्मन नहीं है, सब तेरे कर्मों को कटवा रहे हैं, कर्मों को कटवा रहे हैं, और कोई भी तेरा दुश्मन नहीं है, इसलिए तूने किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखनी है। और जिससे भी मैं बात करना छोड़ती हूँ, गुरु पिताजी सपने में उसे ही दिखाते हैं और उससे ही मेरी बात करवाते हैं। और पहले मुझे सपने में दिखता था जैसे मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, अब दिखता है कि जैसे मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और मेरे ही अपने रिलेटिव जो हैं, मेरी सिस्टर्स जो हैं, ऐसा लगता है जैसे वो स्कूल में जा रही हैं। तो गुरु पिताजी इस तरह पूरे सपने में स्कूल का माहौल बना के रखते हैं। और गुरु पिताजी जो हैं, मतलब इतने प्यारे टीचर हैं और इतने प्यारे तरीके से पढ़ाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ये हमारी परीक्षा चली है, तो एक तरह से परीक्षा है हमारी, तो स्कूल भी तो होगा, और स्कूल हैं तो टीचर भी होंगे। तो स्कूल हमारा बड़े मंदिर, और परीक्षा हमारी गुरु पिताजी ले रहे हैं, सेवा सत्संग सिमरन का निचोड़। और गुरु पिताजी हमारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, सिलेबस हमारा गुरबाणी है, शब्द हैं, और सत्संग सेवा सिमरन है जिसका रिजल्ट निकलता है। तो गुरु पिताजी पूरे स्कूल की तरह बताते हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं। और अगर जैसे इन चीज़ों में किसी में कमी आती है तो दिखता है कि पेपर देने गई हूँ मगर आता कुछ नहीं है। एक और तो ऐसा दिखा जैसे मेरी मतलब क्लासमेट्स बैठी हैं और उन्होंने पर्चू डाले हैं, जैसे हम डालते हैं ना पर्चू पेपर में चीटिंग करने के लिए, वैसे पर्चू डाल के रखे हुए हैं। और वो पर्चू जो है, मैं उनको बोल रही हूँ कि उस टाइम मैंने अमृत वेला छोड़ दिया था, तो मैं उन्हें बोल रही हूँ मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी दिखाओ। तो जब सवेरे उठी तो देखा ये सपने में क्या दिख रहा है। तो मतलब सॉरी संगत जी, गुरु पिताजी को सब चीज़ें पता हैं। और इतने बड़े भगवान ने जन्म लिया हुआ था। मैं तो ये सोच सोच के मेरा दिमाग जो है वो, मतलब मेरी सोच से परे है, भगवान सोच से परे है।
गुरु पिता जितने बड़े भगवान इतने छोटे लेवल पे आके हमें ब्लेस करते हैं, और इतनी सारी चीज़ें जो वो दिखाते हैं वो असाधारण है, वो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और गुरु पिता जी जो हैं उनकी लीला अपरंपार है, उनकी देनदारी हम लाखों जन्मों तक भी नहीं दे सकते। और हम तो ऐसे अभागे हैं जिसे पूरी दुनिया ने ठुकराया, मगर गुरु पिता जी ने अपनाया। और गुरु पिता जी की तो सिफ़तें कर 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 के भी ख़त्म ना हो, और उनकी देनदारियाँ दे दे के भी ख़त्म ना हो। हम तो मूर्ख फिर उन पे नाराज़ हो जाते हैं, मगर उन्हें पता है कि टेस्ट इनसे तकलीफ़ हो रही है इनको, तो वो सब कुछ समझते हैं। हम डगमगा जाते हैं मगर वो कभी नहीं डगमगाते। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, और एक बाप जो होता है बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। और मेरे तो पिता वही हैं। मेरा तो तन मन धन सब मेरे गुरु को ही समर्पित है। गुरु मेरे माता है और गुरु ही मेरे पिता है। तो सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिता जी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं बहुत बार गुरु जी के सत्संग में बता चुकी हूँ कि किस तरह गुरु जी मुझे बार बार 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। मुझे बार बार गुरु जी का 7 नंबर हर बार हर जगह दिखाई दे रहा है। 777 717 7 बजे हर बार मेरी को एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, कभी 777 कभी 777। तो अभी भी अगर मैं ये जब सत्संग शेयर करने लगी हूँ तो मुझे थोड़ी देर पहले 717 कहीं मेरी नज़र पड़ रही है 777। मुझे बहुत दिनों से एक चीज़ हो रही थी कि मुझे, जो मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ शेयर की थी कि जो रिश्ते मेरे गुरुजी ने बनाए कि मुझे वो चीज़ मिले तब मैं जाकर शेयर करूं, क्योंकि मुझे 28 तारीख से 3 तारीख तक का एक बार बार दिखाई दे रहा है कि कुछ मुझे मिलने वाला है। और गुरुजी ने भी मुझे बोला कि 28 तारीख को तेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो मैं इंतज़ार कर रही थी। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि नहीं, पहले सत्संग शेयर कर। गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूरी नहीं है कि शुक्राना तब किया जाए कि जब खुशी आ जाए, तो शुक्राना पहले किया जाए। और मैं बहुत दिनों से एक बार 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 एक चीज़ कहती थी कि मुझे सब कुछ दिखाई दिया। गुरुजी कबूतर रूप में भी आए, हर जगह हर बार मोर पंख रूप में भी आए, और जब मैं नोएडा थी, लेकिन हैदराबाद कभी मुझे इस जगह ऐसे नहीं मिले। और यहाँ पर मुझे कबूतर रूप में भी, जब मैंने लास्ट टाइम बताया कि जब मैं बाथरूम में मेरे पास कबूतर रूप में गुरुजी आ गए। और अब ऐसा हुआ कि रोज जब मैं सुबह उठती हूँ तो कबूतर रूप में गुरुजी आकर मेरे सामने दर्शन दे रहे हैं। एक दिन मैं ऑफिस में जा रही थी तो मेरे, जो कभी आज तक हुआ ही नहीं, मेरे सामने एक बटरफ्लाई आ गई और अचानक मैं नीचे उतरी और एक टच करके बटरफ्लाई गई। और मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने बोला कि ये बटरफ्लाई थी ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि एक इशारा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। चाहे मेरे ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी है, सब कुछ रोज़ कोई ना कोई परेशानी चल रही है, लेकिन वो एक इशारा था कि गुरुजी हैं। बार बार 777 777 ऐसे नंबर आना कि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ। अभी भी जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे तबीयत कुछ ऐसी ठीक सी है नहीं, क्योंकि बहुत दिन से मुझे फीवर और मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रही है, मेरा सर बहुत भारी है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ उम्मीद कर रही हूँ कि गुरुजी खुद मुझे रिलीफ फील कराएंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाह रही हूँ पर मैं जा ही नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, हैदराबाद हूँ। गुरुजी का जब मन करेगा, जब मुझे ब्लेसिंग मेरे ऊपर पड़ेगी तो वो मुझे खुद बुलाएंगे। मैं इतनी दूर से जा ही नहीं सकती। और जो मुझे मेरी इच्छा है और जो मुझे गुरुजी देना चाहेंगे तो वो ब्लेसिंग भी ज़रूर देंगे, जो मैं
बहुत दिन से डिज़ायर कर रही हूँ कि जो रिश्ता आपका बना हुआ है उस रिश्ते को मुझसे कभी दूर मत करना। मैं इतनी दूर आ गई हूँ, और एक कल जहाँ मैं इस जॉब में आ गई हूँ, जो गुरुजी ने मुझे जॉब दी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी टेंशन हो रखी है, बहुत दिन से है, बहुत नेगेटिविटी फील होने लगी है। और कल ऐसा हुआ कि एचआर ने है या पता नहीं कुछ जीपीएफ को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि कुछ डाटा में मेरे डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत बड़ी डिटेल्स गलत भरी हुई है। वो गुरुजी खुद देखेंगे कि कैसे उसको ठीक करना है, क्या है। मुझे बट एक मन में तसल्ली है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ही लेकर आए हैं अब यहाँ पर। जब डॉक्यूमेंटेशन सब ठीक करवाई थी उन्होंने यहाँ पर आने से पहले, तो ये सब भी वो ठीक खुद करवाएंगे। अब मैं एक तसल्ली लेकर चल रही हूँ, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। मेरे को वो चीज़ डिटेल कैसे होगी, कब होगी ठीक, वो सब खुद करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब कुछ ठीक करिए। मन बहुत परेशान सा है, कैसे होगा, कब होगा। मुझे सही राह दिखाइए, मुझे हौसला दीजिए, मेरा मन शांत करिए। मैं सो नहीं पाती, नींद भी सारा दिन आती है पर मैं सो नहीं पाती। मेरा शरीर बहुत भारी भारी सा रहता है। एक पैसों की कमी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब तक कुछ नहीं होता हाथ में। अगले 3-4 महीने भी बहुत भारी है। बस मन में एक ही चीज़ रहती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक संभाल के रखिए। मुझे जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी पर नोएडा वापस लेकर चलिए। मन बड़ा औखा सा रहता है यहाँ पर रहने का, नहीं हो पाता। फिर आपका मंदिर भी वही है, आप भी वही हैं, मैं नहीं रह पाती यहाँ पर। गुरुजी जल्द से जल्द लेकर चलिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। और आगे मुझे एक फॉर्म भरने का मन आ रहा है कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से फॉर्म भरना चाह रही हूँ। और आगे मैं अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, ताकि मैं ग्रोथ कर पाऊँ और एक अच्छी जगह से दोबारा नई शुरुआत कर पाऊँ। सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसको ले आइए पास, जो रिश्ता आपने जोड़ा है। मन बड़ा परेशान सा है। मैं जिस जस्टिस की उम्मीद में आपसे बार बार उम्मीद लगाए बैठी हूँ, वो सब कुछ भी ठीक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी, सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।